अस्सलाम वालेकुम जी। कल के लेक्चर में जो हम पढ़ रहे थे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आपको डिफरेंस बताया गया था डिवाइड और मॉडुलस ऑपरेटर का, कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। आपके पास डिवाइड ऑपरेटर जो है ये आपको जस्ट क्वोशिएंट रिटर्न करेगा, जबकि जो मॉडुलस ऑपरेटर अगर फीसद इसको हम सेपरेट साइन भी कहते हैं, ये आपको रिटर्न करता है, ये आपको रिटर्न करता है जस्ट रिमाइंडर। अब यहाँ पर आपको मुख्तलिफ एग्जांपल्स दी जा रही है, जैसे 7 मॉड ले रही हैं आप 5 से, तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है 2। ठीक हो गया। जबकि अगर 12 का मॉड लेंगे आप 3 से, तो आपके पास आंसर आएगा इसका रिमाइंडर 0, क्योंकि आप 3 को जब डिवाइड करेंगे 12 से आपका कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 है। जब रिमाइंडर आपके पास कोई नंबर आएगा तो वो आपको आंसर दे देगा। अब अगर आपके पास जो ऊपर वाला आपका जो डिवाइडर है वो आपका छोटा हो, जो जिससे आप इसको डिवाइड करें वो आपका जो डिनोमिनेटर है वो आपका बड़ा है, देन 3 जैसे 3 मॉड 5, तो इसको ये डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, 3 छोटा है 5 बड़ा है, तो यहाँ पर ये क्या काम परफॉर्म करेगा, यहाँ पर वो डिवाइड नहीं होगा, और रिमाइंडर में आपके पास वो जो आपके अंदर आपने जो छोटी रकम लिखी हुई होगी वही आपके पास रिटर्न में आ जाएगी। डिवाइड ऑपरेटर का जी बता रहे हैं यहाँ पर, अगर तो आप इंटीजर डाटा टाइप के साथ वर्क करें देन तो वो आपको क्वोशिएंट में जो आपका सिंपल एक डिजिट इंटीजर का हमने पढ़ा था डाटा टाइप का, कि वो इंटीजर नंबर ही आपको देगा, कोई साथ में पॉइंट्स या डेसिमल पॉइंट वाला आपके पास नंबर नहीं आता, आंसर वैसा नहीं आएगा। हाँ, लेकिन अगर आपने फ्लोट डाटा टाइप यूज की है देन आपके पास आंसर में पॉइंट के मुताबिक आपके पास आंसर इसका जरूर आएगा। ये दोनों तरह से एग्जाम्पल में जहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। नेक्स्ट हम चलते हैं जी अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। आपके पास एक्सप्रेशंस के अकॉर्डिंग उन्होंने एग्जांपल दिया कि a प्लस बी, ए और बी, ए आपके पास 10 है, बी 5 है, तो a प्लस बी 15, a माइनस बी 5, a मल्टीप्लाई बाय बी 50। a को जब b से डिवाइड आप करें तो आपके पास क्वोशिएंट आ रहा है, जस्ट आप क्वोशिएंट बता रहे हैं कि 2 है, और जब आपने रिमाइंडर मॉड ऑपरेटर यूज किया तो आपको क्वोशिएंट नहीं बता रहा, वो आपको जस्ट रिमाइंडर में आंसर जो आएगा वो बताएगा कि वो 0 आया है या कुछ रिमाइंडर आपके पास है या नहीं है। डाटा टाइप ऑफ एक्सप्रेशन है कि जी अगर आपके पास आपने इंट में लिखा हुआ है तो ऑटोमेटिकली किसी और डाटा टाइप में उसको वो कन्वर्ट कर देता है, तो वो अपने से ऊपर वाले में हमेशा लेकर जाता होता है। अगर आपने एक वैल्यू इंटीजर ली है और एक फ्लोट ली है तो आपके पास आंसर जो आ जाएगा वो फ्लोट में आएगा। अगर एक आपके पास इंटीजर है और एक लॉन्ग में है तो उसको आप चाहे माइनस एक डाटा टाइप की वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल लॉन्ग डाटा टाइप का है, आप उनको माइनस करेंगे आंसर आपके पास लॉन्ग डाटा टाइप में आएगा, उसकी जो डाटा टाइप आंसर की होगी वो लॉन्ग होगी। इसी तरह से अगर आपके पास एक वेरिएबल इंटीजर डाटा टाइप का है, दूसरा डबल का है, तो आपके पास आंसर किस में आएगा, स्टैटिक। आप जब उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो आंसर आएगा वो डबल डाटा टाइप में आएगा। असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या है, जब हम कोई भी वैल्यू किसी भी वेरिएबल को असाइन करते हैं हम कहते हैं हमारी असाइनमेंट स्टेटमेंट है। जैसे a इक्वल टू 100, c इक्वल टू a प्लस b, x इक्वल टू c माइनस d प्लस 10। एल वैल्यू और आर वैल्यू का कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया जा रहा है। आपने देखा था जब हमने एक लास्ट अपना सिमेंटिक एरर पढ़ा था, वहां पर जो एरर था वो यही था, आपके पास हमेशा जो वैल्यू होती है वो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है c इक्वल टू a प्लस b, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो c इक्वल टू a प्लस b की फॉर्म में ही आना चाहिए था, यानी कि आपके पास लेफ्ट साइड पर क्या है c है, जबकि राइट आपके पास वो एक्सप्रेशन है। अगर आप इसको इस तरह से लिखते हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है a प्लस बी इक्वल टू सी, ये क्या है, इनवैलिड है, और यही आपके पास सिमेंटिक एरर था। नेक्स्ट है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर आपके पास क्या है, a इक्वल टू बी इक्वल टू 10, यानी कि एक वैल्यू आप एक से ज्यादा वेरिएबल्स को जब असाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि ये हमारी कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट है। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करते हैं। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर ऐसा ऑपरेटर जब आप असाइनमेंट यानी कि कुल साइन के साथ ही कोई ऑपरेटर यूज करें, कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेटर, देन वो आपका कहलाता है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे कि इस टेबल में आप देख सकते हैं, इस कंप्लीट टेबल में आपके पास क्या शो हो रहा है, इसमें आपके पास प्लस इक्वल टू, इट्स मीन कि a प्लस इक्वल टू 10 का मतलब है कि a इक्वल टू a प्लस 10, a माइनस इक्वल टू 10, इसका मतलब ये कंपाउंड आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं a इक्वल टू a माइनस 10। इंक्रीमेंट ऑपरेटर की जब हम बात करते हैं, जो यूनियन ऑपरेटर में आपने पढ़े थे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट ऑपरेटर आपके पास ऐसा ऑपरेटर है, हम उसको कहते हैं कि ये हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, जिसमें
आप प्लस प्लस राइट करेंगे और उसने जस्ट 1 के इंक्रीमेंट करना है, एक से ज्यादा के इंक्रीमेंट नहीं होता। ए प्लस प्लस है एंड प्लस प्लस ए दोनों तरह से होता है। इनमें डिफरेंस क्या है, अगर आप वेरिएबल के बाद राइट कर रहे हैं तो हम इसको कहते हैं ये पोस्ट फिक्स है, और अगर आप वेरिएबल से पहले है तो वो पहले है तो उसको हम कहेंगे प्री फिक्स। प्री फिक्स एंड पोस्ट फिक्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये वर्क अपना परफॉर्म करते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों तरह के ऑपरेटर्स। इसकी एग्जांपल आपको मैं प्रैक्टिकली करवाऊंगी, नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको देखेंगे। फिलहाल जस्ट आप इसके एज ए थ्योरेटिकल इसकी आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि ये क्या है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर की अगर हम बात करते हैं तो डिक्रीमेंट भी सिमिलरली वर्क करता है जिस तरह से काम करता है हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर, यानी कि यहाँ पर आपके पास क्या है, अगर ए माइनस माइनस है और ए की वैल्यू आपके पास 5 है तो उसमें डिक्रीमेंट होगा क्या हो जाएगी 4। अगर आप माइनस माइनस ए लिखते हैं तो भी उसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। लेकिन डिफरेंस प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स का है। प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स का डिफरेंस किस तरह से आपके पास आता है, ये डिफरेंस ऐसे आएगा कि अगर आप वैल्यू किसी को असाइन कर रहे होंगे देन ये डिफरेंस आपको क्लियर होगा इंशाल्लाह ताला। इसको मैं आपको प्रोग्राम के थ्रू समझाऊंगी। नेक्स्ट आ जाए जी रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर आपके पास क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे पास ऐसे ऑपरेटर्स जिनमें हम कंपेयर करते हैं वैल्यूज को, जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। तो ये आपके पास क्या कहलाती हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स होती हैं। रिलेशनल एक्सप्रेशंस आ जाते हैं, ए ग्रेटर देन बी है, ए आपके पास 10 है, बी 5 है, इज ट्रू। अगर हम कहते हैं ए लेस देन बी तो ये आपके पास फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपने रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज करते हैं जब आपने दो वेरिएबल को कंपेयर करना होगा। कंपाउंड कंडीशन यहाँ पर ये दी जा रही है। कंपाउंड कंडीशन क्या है कि जब आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर्स आ जाते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से हैं, एंड और नॉट, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपको कंपाउंड कंडीशन में समझाऊंगी। एंड और नॉट क्या है, एंड क्या काम करता है, एंड का मतलब ये होता है कि अगर ये काम करना है और साथ में आपको दूसरा काम भी कहा गया, दोनों चीजें आपकी क्लियर होंगी देन आप ट्रू होगा वो कंडीशन, अदरवाइज नहीं होगी। इसके एग्जांपल हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि अगर आपके मार्क्स 40% से अबव आएंगे और आप कॉलेज के स्टूडेंट भी हैं देन आपको क्या साइन किया जाएगा, एक कॉलेज से रिजल्ट कार्ड आपको दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। यानी कि अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट नहीं हैं तो आपको कॉलेज की तरफ से रिजल्ट कार्ड नहीं मिलेगा। आपके मार्क्स 40 से ऊपर आ गए हैं लेकिन क्योंकि आप कॉलेज के स्टूडेंट नहीं है, प्राइवेट स्टूडेंट, तो आपको कॉलेज से कोई रिजल्ट कार्ड नहीं मिलेगा। हाँ, आपको कॉलेज से रिजल्ट कार्ड मिलने की कंडीशन क्या है, ये आपके दोनों कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है। एक तो आपके मार्क्स 40 से अबव हो, दूसरा आप कॉलेज के स्टूडेंट भी हो। और ऑपरेटर में आ जाता है या वाली सिचुएशन, यानी कि अगर कोई एक चीज में आपकी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ठीक है, आपको हम बैठने दिया जा सकता है। यहाँ अगर हम टेस्ट के मार्क्स की बात करें, अगर आप ये कंडीशन कंपल्शन लगाई हुई है कि या तो आपकी अटेंडेंस कंप्लीट हो, ठीक है, या आपके मिड के मार्क्स अच्छे हों, तो उसकी बेस पे आपको फाइनल के पेपर्स में जाने की इजाजत होगी। अब दोनों में से कोई भी एक अगर आपकी कंडीशन कंप्लीट हो जाती है, अगर मिड में आपके 0 मार्क्स है लेकिन आपकी अटेंडेंस कंप्लीट है, आपको पेपर देने दिया जाएगा। जबकि एंड ऑपरेटर यही होता, तो एंड ऑपरेटर में क्या होना था, उन वहां पर आपके पास कंडीशन ये थी कि आपकी अटेंडेंस भी 75% हो और साथ में आपके मार्क्स भी 15 से अबव हो, नहीं आप फाइनल के पेपर में अपीयर होंगे, अदरवाइज नहीं हो सकते। नॉट ऑपरेटर जो है ये निगेशन हमेशा होती है। अगर चीज कोई आपके पास ट्रू है तो उसका निगेशन क्या है, फॉल्स। फॉल्स है तो उसकी निगेशन क्या हो जाएगी आपके पास, ट्रू। ये लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में आपको बताया जा रहा है, ठीक है। इसको अब हम आगे नेक्स्ट अपने उसमें यूज करेंगे। ऑपरेटर प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी है। प्रेसिडेंस होता है कि जो तरतीब के किस ऑर्डर के मुताबिक आपने इन ऑपरेटर्स को सोल्व करना है, तो इसके लिए हम ज्यादातर जो रूल यूज करते हैं वो बॉडमास रूल यूज कर रहे होते हैं। और एसोसिएटिविटी आपके पास आ जाती है कि आपने लेफ्ट राइट करना है या राइट टू लेफ्ट करना है, तो इसके मुताबिक आपने ऑपरेटर प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी को स्टडी कर लेना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रोग्राम्स के साथ और इनकी जो थ्योरी आपकी रह गई होगी उसके साथ मैं आपको मजीद समझा दूँ।